नमस्कार दोस्तों। एसबीआई का एक धमाकेदार फंड लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। ये जो फंड है ये एक पैसिव फंड है जो कि निफ्टी 500 टीआरआई को ट्रैक करेगा। इस फंड की सबसे पहले बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद में आपको इस जो पूरा इंडिसेस है जिसको ये ट्रैक करेगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताऊंगा, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिसमें ये इन्वेस्टमेंट करेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले 5 साल 10 साल में इस इंडेक्स ने कितने रिटर्न्स दिए हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस एनएफओ में आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया, इस फंड का नाम है निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। ये जो फंड है ये मिनिमम 95% इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करेगा, यानी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। 5% जो है वो डेट के कंपोनेंट में, यानी कि बॉन्ड, एफडी और जो भी कैश इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें रख सकता है। बट आपका जो पैसा है वो मिनिमम 95% एट अ टाइम शेयर्स में रहेगा। इसकी जो एनएवी रहने वाली है वो एनएवी एनएफओ में जैसे 10 रुपए रहती है वही रहने वाली है। जो फंड है ये 17 सितंबर को ओपन हो चुका है और 24 सितंबर को बंद हो जाएगा। जी हाँ, अभी अगर आप इसमें एज अ एनएफओ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 24 तारीख तक का समय आपके पास है। सो दोस्तों, अगर हम रिटर्न की सबसे पहले बात करें तो निफ्टी 500 इंडेक्स जिसमें आपका पैसा लगने वाला है, इसने लास्ट 1 ईयर में कितने रिटर्न दिए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में कितने रिटर्न दिए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर हम निफ्टी 50 जो कि आप सब लोग जानते ही होंगे, अगर हम उसके रिटर्न से कंपेयर करें सो कैसे इसने उससे बेटर रिटर्न दिए वो भी आप देखो। पिछले एक साल में निफ्टी 50 ने 27.95 यानी 27.95% का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 500 ने 37.44% का रिटर्न दिया है। अगर आप पिछले 5 साल की बात करें तो भी आप जैसा कि चार्ट में देख सकते हैं, निफ्टी 500 का जो रिटर्न आया है पिछले 5 साल में वो आया है 143.98%। अगर निफ्टी से कंपेयर करें तो उसका केवल 111.66 यानी इसका ऑलमोस्ट 31-32% का ज्यादा रिटर्न है पिछले 5 साल में। ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जो फंड है ये निफ्टी 50 से ज्यादा पैसा कैसे दे सकते। तो बस ये जो फंड है ये फॉलो कर रहा है निफ्टी 500 इंडेक्स को। निफ्टी 500 इंडेक्स में शेयर मार्केट की टॉप 500 कंपनियां हैं और इसमें एक बैलेंस है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। जैसा कि आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 100 कंपनीज जो हैं वो लार्ज कैप की हैं इस इंडेक्स में, ऑलमोस्ट 150 कंपनीज जो हैं वो मिड कैप की हैं, और लगभग 250 कंपनीज जो हैं वो आपकी स्मॉल कैप की हैं। तो ये सब मिला के ऑलमोस्ट 500 कंपनीज हैं। दूसरी चीज, लार्ज कैप मिड कैप में तो डाइवर्सिफिकेशन हो ही गया। अब अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज की डेट में इस फंड का लगभग 27.60% पैसा जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में लगा है। आईटी में भी 9.9% पैसा लगा है, ऑयल एंड गैस में पैसा लगा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कि इस समय बूम पे है उसमें पैसा लगा है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड यानी एफएमसीजी में पैसा लगा है, हेल्थ केयर, फार्मा, इन सब में आप देखोगे इस फंड में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो फंड है इसमें आपकी ग्रोथ के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? बिकॉज जो इंडेक्स है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे ये एनएससी डिसाइड करता है, ठीक है। और ये जो है हर 6 महीने में इस इंडेक्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मार्च में या सितंबर में अगर आपके फंड में कोई भी खराब शेयर आ गया है तो आप मान के चलो कि अगले 6 महीने में जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा वो शेयर आपके पोर्टफोलियो से हट जाएगा। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वैसे तो मैं पूरे 500 शेयर्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट अगर हम टॉप शेयर्स की बात करें तो आपकी स्क्रीन में आपको दिख जाएगा एचडीएफसी बैंक। सो आपको इसमें बैंकिंग की कंपनी भी दिख रही होगी, रिलायंस भी आपको दिख रही है, आईटी की इन्फोसिस भी आपको दिख रही है, एफएमसीजी की आईटीसी भी आपको दिख रही है, कैपिटल गुड्स की लार्सन एंड ट्यूब्रो भी आपको इसमें दिखाई दे रही है, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम की कंपनी है। सो टॉप 500 कंपनीज के टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये हैं। इसके अलावा 100% जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इस एनएफओ में आपको अप्लाई कैसे करना है। सो आप अपने जो भी एग्जिस्टिंग ऐप है उससे भी कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं सो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपस्टॉक्स का लिंक डाल दूंगा। वो लाइफ टाइम फ्री ऐप है, आप उसके थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या एसेट प्लस ऐप है जो कि सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहो तो उसके थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल की एक रिसर्च के हिसाब से अगर आप देखेंगे सो निफ्टी 50 टीआरआई ने 10 साल और 15 साल में जो रिटर्न्स दिए हैं वो है 13.6% और 13.3%। वहीं ये जो इंडेक्स है
इसने 10 साल और 15 साल में जो रिटर्न दिए हैं वो है 15.3% और 14.2%। तो दोस्तों जो मिड कैप और स्मॉल कैप होता है वो एक्चुअली लार्ज कैप के शेयर्स के हिसाब से अगर देखा जाए, जिस समय बुल रन चल रहा होता है उस समय आपके पोर्टफोलियो को एक अल्फा देता है, यानी आपके पोर्टफोलियो को एक हायर पुश देता है। सो वो जो कंपनीज हैं मिड कैप और स्मॉल कैप, ये हम सब जानते हैं कि वो भविष्य में ग्रो होने वाली कंपनीज हैं, और अगर उनको उनकी लिक्विडिटी, उनकी परफॉर्मेंस, उनके प्राइस मूवमेंट के हिसाब से इस इंडेक्स में ऐड किया जा रहा है, सो ये चीज श्योर है कि वो कंपनीज 500 जो होंगी एट अ टाइम, वो अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज होंगी ही। आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है कि आप इस फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करें वो एटलीस्ट 8 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें। वैसे जितना हायर टेन्योर होगा उतना प्रॉफिट के चांसेस और प्रॉफिट बढ़ेगा, बट अगर आप अपना टेन्योर 3 साल 5 साल के लिए रखना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है इस फंड में इन्वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज ये जो फंड है ये इक्विटी फंड है एंड इट इज मेड फॉर लॉन्ग टर्म। फाइनली दोस्तों, हम एसबीआई के बारे में, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम है और एक एसबीआई का भरोसा है। फंड मैनेजर्स अच्छे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम है, जैसे एसबीआई ब्लू चिप फंड है, एसबीआई का ईएलएसएस है, कॉन्ट्रा फंड है, जो कि अपनी इंडस्ट्री के पायनियर्स हैं, यानी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो गाइस, आपको फाइनली अगर देखो आप इक्विटी शेयर से अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो मैं आपको सजेशन दूंगा इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार, जो कि मैं स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का लिंक नीचे डालूंगा, उसको आप जरूर देखना और अपने एडवाइजर से भी एक बार सलाह लेना, इस फंड के बारे में जरूर पढ़ना। तो गाइस, अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन है इस म्यूचुअल फंड के बारे में तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। किसी भी तरीके का कोई कंपैरिजन चाहते हो, किसी भी तरीके की कोई डाउट्स हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। फाइनली, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।